की छतें उड़ी, दुकान के शटर उखड़े, दीवारों में आई दरार, बॉयलर ब्लास्ट में 9 की मौत से दहल उठा डोंबिवली। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार दोपहर 1:40 पर एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। हादसे में 9 की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 6 पुरुष हैं और 2 महिलाएं शामिल हैं, लेकिन उनके शव इतने जल गए हैं कि उन्हें पहचानना अभी नहीं जा पा रहा है। यह फैक्ट्री महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC फेज 2 के कैंपस में स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लगातार 3 धमाके हुए। ये इतने तेज थे कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दिए। आसपास की इमारतों के शीशों में दरारें आ गई। वहीं विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। राज्य के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत ने के मुताबिक यह फैक्ट्री बंद थी। मरने वालों में ज्यादातर लोग पास की फैक्ट्री के हैं। हादसे के वक्त वे उसमें काम कर रहे थे। राज्य उद्योग और श्रम विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि कारखाने में बॉयलर इंडियन बॉयलर एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। ब्लास्ट से अस्पताल के गेट का शीशा भी टूटा। जी हां, बिल्कुल, कंपनी में ब्लास्ट के बाद आसपास की इमारतों, घरों और दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घरों की छतें उड़ गई, वहीं इमारतों के शीशे टूटकर बिखर गए, जबकि दुकानों के शटर उखड़ गए। दरअसल ज्यादातर घरों की छतें सीमेंटेड शीट्स की थी। इस वजह से ब्लास्ट के दौरान सीमेंटेड शीट्स छतों से उखड़कर हवा में उड़ गई। जगह जगह उनका मलबा बिखर गया। विस्फोट के बाद डोंबिवली के अस्पताल के गेट का शीशा भी टूट गया। यह बच्चों का अस्पताल था। गनीमत रही कि उस समय गेट पर कोई नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। 3 कंपनियां जलकर खाक हो गई। जी हां, आपको बता दें, डोंबिवली में हुई इस घटना से MIDC की 3 कंपनियां जलकर खाक हो गई हैं। जिस एम्बर केमिकल कंपनी में धमाका हुआ, ये कंपनी भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वहीं इस कंपनी के आसपास की ओमेगा केमिकल और KG केमिकल कंपनियां भी जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अभी आग को काबू में पा लिया गया है। वहीं आग बुझाने के साथ साथ अंदर फंसे लोगों की तलाश अभी तक की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई फंसा तो नहीं हुआ है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केमिकल फैक्ट्री के आसपास की फैक्ट्रियों में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। हमारी प्राथमिकता उन लोगों को बचाना है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 5 लाख के मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। वहीं घायलों के इलाज की जिम्मेदारी भी ली है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हादसा था और कितने लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 9 लोगों का आंकड़ा सामने आया है और उसमें भी ये नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर वो लोग हैं कौन, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी खतरनाक तरीके से जल चुकी है कि उनकी पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।